और उसको आज मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। तो ये कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट में इस बाबत फैसला लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम सरकार की नीतियों की बात करें तो विश्व बैंक की मदद से कई नगरों का एक तरह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम था वो किया जाना था, उस पे बात है कि उस पे आज मोहर लग सकती है। उसके अलावा राजधानी लखनऊ में पीपीपी मॉडल पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होना था, क्योंकि मायावती के समय में जो एक बड़ा स्टेडियम लखनऊ में था उसको ध्वस्त कर वहां पर अम्बेडकर पार्क कोर्ट के अंदर ले आया गया था। तो इन सब बातों पे पहले से चर्चा होनी थी और एक बड़ा स्टेडियम लखनऊ में बनना था, उसको मंजूरी दी जा सकती है कहा जा रहा है। तो तमाम फैसले हैं जो कैबिनेट में आज किए जाने हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला अध्यापकों को लेकर हो सकता है, उसमें सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक अभी थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुके हैं और अब जब बैठक खत्म होगी तब हम कह सकते हैं कि सारी बातें सामने आएंगी कि आखिर जिन फैसलों पर सबकी निगाहें थी वो फैसले लिए गए या नहीं। जी शुक्रिया अमिता जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में अखिलेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान बजट सत्र से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की जाएगी। और अब रुक करते हैं इलाके की तस्वीर का। गोंडा, जहां के सांसद हैं बेनी प्रसाद वर्मा, जो केंद्र सरकार में लौह एवं इस्पात मंत्री भी हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल सांसद होने का इस इलाके को कितना फायदा मिला है। विकास की दौड़ में गोंडा आखिर कितना आगे है, मूलभूत सुविधाएं क्या इस क्षेत्र के लोगों को मिली, कृषि और उद्योग को बीते 5 सालों में क्या बढ़ावा मिल पाया, आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे गोंडा की। लोकसभा सीट नंबर 59 है गोंडा, जिसे एक पहचान दिलाई उर्दू के फनकार अदम गोंडवे की शायरी ने। इस इलाके का दर्द उनकी कविताओं में भी झलका। वक्त बदलता रहा पर गोंडा के सूरत हाल में कोई बदलाव नहीं आया। बुनियादी जरूरतों से आज भी ये इलाका जूझ रहा है। क्या कहती है गोंडा की हकीकत, आइए जानते हैं। महज सड़कों पर गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। जिस तरह अदम गोंडवी ने अपनी कविता की चंद लाइनों के जरिए गोंडा के सूरत हाल को पेश किया, वो सिर्फ कविता भर नहीं बल्कि कहीं न कहीं गोंडा की हकीकत को बयां करती है। लोकसभा सीट नंबर 59 गोंडा। गोंडा संसदीय सीट कभी कांग्रेस के पास रही तो कभी बीजेपी के तो कभी एसपी के हाथ आई। जहां 2004 में हुए चुनाव में एसपी के कीर्ति वर्धन सिंह ने बाजी मारी तो 2009 आते आते कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा लोगों की पसंद बनकर संसद पहुंचे, जो सरकार में लौह एवं इस्पात मंत्री भी हैं और हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। केंद्र में होने के बाद भी कितना हुआ लोगों का भला, ये एक बड़ा सवाल है। गोंडा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें गोंडा सदर, मनकापुरा, गौरा, मुजेहना और उतरौली है। हालांकि उतरौली विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद इसमें शामिल हुई है। इस समय इन 5 सीटों पर एसपी का दबदबा है। गोंडा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। गोंडा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बेनी प्रसाद वर्मा केंद्र में लौह एवं इस्पात मंत्री हैं, लेकिन उनका अपना क्षेत्र उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है। न तो इस इलाके में कोई बड़ा उद्योग है, न ही रोजगार के साधन। पहले से मौजूद ITI मनकापुर की हालत भी खराब हो चुकी है। सरकार की तरफ से इसे बचाने या बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, लिहाजा स्थानीय लोग परेशान हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि उनके बारे में कहा गया कि वो विकास पुरुष हैं और उनको जीतने के बाद में गोंडा का बहुत विकास होगा, लेकिन पिछले 5 वर्षों के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही खराब रहा है। सब जितनी भी फैक्ट्री आनी थी वो फैक्ट्रियों भी अधिकतर भी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। पिछले 5 साल में उद्योग लगाने के नाम पर सिर्फ शिलान्यास किया गया है और सांसद प्रतिनिधि की माने तो गोंडा में उद्योगों की शुरुआत की तैयारी हो रही है। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास पुरुष कहे जाते हैं और उसको उन्होंने साक्षात भी किया है। गेहूं, धान और गन्ने की उपज के लिए जाना जाने वाला इलाका अब बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। खेतों तक पानी न पहुंचने और खाद और बीज की कालाबाजारी से अब खेती पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किसान बेहाल हैं
और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हालात कब बदलेंगे। मेरे खेत हो गया और फसल मेरी सब सूख जाती है, पानी ही नहीं आ रहा है। इसमें बहुत दिन हो बने इसे और पानी नहीं आ रहा है। जी, हमारे यहाँ जो उर्वरक मिलता है, बिया मिलती है, सरकारी गोदाम से आता है, वो सब हम लोग को सब पहुँच नहीं पाता है। हमें वो सब ब्लैक में खरीदना पड़ता है। खाद बिया हम लोग नहीं ले पाते हैं भाई, हम लोग को ब्लैक भाव बाजार के भाव ही देते हैं और धान खरीदते हैं तो वो सरकारी भाव से खरीदते हैं, हम लोग को पैसे नहीं मिलता है बराबर। गोंडा का दर्द इतना ही नहीं है, यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। सड़कें हैं लेकिन उसमें गड्ढे ज्यादा हैं, नई बनी सड़कें भी बेहाल हो चुकी हैं। लेकिन गोंडा के कायाकल्प के दावों में कोई कमी नहीं। अभी सड़कें हमारे यहाँ बहराइच रोड की बनी हुई थी जो हाईवे से जुड़ी हुई हैं, वो 2-4 लाइनों में जो है 2-3 बार में बनवाया गया और वो टूटने लगा। रोड की हालत आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है, गाड़ी अचानक पलट जाती है। विकास के नाम पे कोनो विकास नहीं है। आप देखो सड़क के किनारे सब गड्ढे गड्ढा है। सुभागपुर स्टेशन के आगे जब क्रॉस करो तो अभी भी पत्थर पड़ा हुआ है। वो चाहे रोड हो, मैं गोंडा शहर की ही बात करता हूँ, 40 सड़कें यहाँ पे उन्होंने विभिन्न वार्ड 27 वार्डों में 40 सड़कें यहाँ पे दी। पिछले 5 सालों में गोंडा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2009-2010 में सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 60 लाख रुपए स्कूल बनवाने के नाम पर खर्च किए गए। 1 करोड़ रुपए सड़क बनवाने के नाम पर खर्च किया गया। 2010-11 में सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से सड़क बनवाने के नाम पर 82 लाख रुपए खर्च किया गया। स्कूल के लिए 40 लाख खर्च किया गया। 2011-12 में सांसद निधि से 5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 1 करोड़ 48 लाख रुपए स्कूल बनवाने के नाम पर खर्च किया गया। सड़क के लिए 80 लाख खर्च किया गया। 2012-13 में 5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 2 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर और 1 करोड़ 52 लाख रुपए स्कूल बनवाने के लिए खर्च किया गया। 2013-14 में केंद्र से स्वीकृति के लिए 60 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है। सांसद निधि से हुए खर्चों के बाद भी जनता को कई परेशानियों से निजात नहीं मिली है। जनता को बेवकूफ ही बनाया। उन्होंने जो विकास योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया वो पूरी तरह से हवाई रहे, जनता को गुमराह करते हुए। नेताओं को जिताते हैं, सांसदों को, और उसके बाद में हम अपनी विकास के लिए सोचते हैं कि अगर हमारा नया सांसद आएगा तो हमारे एरिया का हमारा विकास करेगा। लेकिन वो आता है केवल चुनाव के समय में तमाम जो है अफवाहें करता है, छोड़ता है और बताता है कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सड़कें नालियां सब सही करवा देंगे, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोंडा में परिवहन सुविधाओं की भारी कमी है। आलम यह है कि बसों की खराब हालत से लोग परेशान हो चुके हैं। टूटी फूटी बसें सारी बिल्कुल जितनी खराब बसें हैं सब यही है गोंडे में चलती है। जितनी खराब बसें हैं पूरे सब यही चलती हैं गोंडा में। तो लोकल में जितनी लोकल में मार्केटें हैं सब में का पोजीशन इतना खराब है कि जो है यातायात वाहन जो है यहाँ जाम लग जाता है और तमाम लोग परेशान होते हैं। लेवा कीचड़ उनके ऊपर पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सांसद जी इलाके में आते ही नहीं तो समस्याओं को कैसे समझ पाएंगे। सबसे पहले तो उनका जिले में आना ही बड़ा मुश्किल हो गया। लोगों से पूरी तरह से वो कटे रहे। नहीं, सांसद हमारे यहाँ तक ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी मिलने उसके लिए बाराबंकी जाते हैं, मालूम पड़ता है वो दिल्ली है। हम किसको शिकायत देकर चले आए? पर्चा लिख के देख दो, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, वो तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वैसे स्कूलों में क्लासरूम बनवाने और मदरसों में सोलर लाइट लगवाने के दावे भी हैं, लेकिन जनता इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। तमाम सोलर लाइट दिए मदरसों में और स्कूलों में, तमाम 9 कक्षा 10 की बच्चियों को पढ़ने के लिए सोलर लालटेन दिया। स्कूलों में कमरे बनवाए गए, वो भी मंत्रालय से और सांसद निधि से। लगभग 80 मदरसों में और 80 इंटर कॉलेजों में कमरे बनवाए गए हैं। जो सोलर लैंप उन्होंने कुछ लोगों को, बालिकाओं को, जो उन्होंने छात्र छात्राओं को वितरित किया, उसमें से तमाम खराब हो गए। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा है। 209 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन 55 डॉक्टरों से ही काम चलाया जा रहा है। और मानक के हिसाब से तो यहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एक CMS होगा, तो एक सर्जन होंगे।
तो जब तक मानक के हिसाब से सारे डॉक्टर्स होंगे नहीं तो क्वालिटी आप कैसे मरीजों को दे पाएंगे। खरगुपुर में हम दवा कई बार लोगों को लेकर के दवा करवाने गए हैं। खरगुपुर में जो हमारा खुला हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ दवा बाहरी टोटल लिख दिया जाता है। और हमने अपने माँ को एक बार लेकर के गए, वहाँ उस इंजेक्शन लगाए, उसका भी पैसा अलग से मांग रहे थे। अभी जल्दी ही एक वो लाइफ ट्रेन आई थी। ट्रेन में कम से कम 800-900 मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें नाक, कान, पैर और दांत से संबंधित तमाम इलाज किए गए। कुछ हो न हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के पूरे होने के वादे पर सब कायम है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते पौराणिक महत्व रखने वाला राधा कुंड भी आज बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। में यहाँ पे गंदगी बड़ा आराम रहता है। जो हिसाब से यहाँ पे काम कराया तो काम वाम कुछ होता नहीं है। यहाँ पे खाली यहाँ कागजों में काम होता है। तो यह व्यवस्था है यहाँ का। और अब जितावे फिर इलेक्शन आ रहा है, उनको इस बार पता चल जाए। बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ 2009 में सांसद हुए। सांसद होने के बाद में उन्होंने बराबर विकास कार्यों में विशेष रुचि लेके गोंडा को एक नए आवाम पे पहुँचाने का काम किया है। उर्दू के फनकार अदम गोंडवी की जमीन अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। हर चुनाव में यहाँ की सूरत बदलने के वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादों की हवा निकल जाती है और स्थिति और भी बदतर होती चली जाती है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होगा या फिर कभी बदलेगी फिजा? गोंडा की जनता यही सवाल कर रही है कि कब होगा गोंडा पर गुमान। गोंडा से अंबिकेश्वर पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इलाके की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए सिर्फ तुम। पहुंच चुकी हूँ 65वीं लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि कुशीनगर में, जो चीनी का कटोरा कहा जाता है। महावीर जी की तपोस्थली है। दूसरी तरफ हर साल यहाँ पर बासी का मेला लगता है। पूर्वांचल वाकई खूबसूरत है और उस कड़ी में एक कुशीनगर रूपी मोती है, लेकिन इसको चमकाया कैसे जाए? शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देकर रिजाइन कर। आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके।
लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर के तमाम प्रेमी जोड़े साल भर वैलेंटाइन डे का इंतजार करते हैं ताकि वो अपने साथी से प्यार का इजहार कर सके। लेकिन बाराबंकी के एक जोड़े के लिए हर दिन प्यार का दिन है। कंधई और विंध्यावती को एक दूसरे के लिए प्यार दिखाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। कैसे इस जोड़े ने अपना प्यार की मिसाल दुनिया के सामने रखी, चलिए देखिए। पूरी दुनिया प्यार के इजहार के दिन वैलेंटाइंस डे की धूम में डूबी है। हर कोई अपने प्यार से दिल की बात कहने को बेकरार है। लेकिन वैलेंटाइंस डे की धूमधाम से दूर बाराबंकी में एक ऐसा कपल भी है जिसे अपने प्यार को दिखाने के लिए किसी खास दिन की कोई जरूरत नहीं। यह अनोखा जोड़ा कभी वैलेंटाइंस डे नहीं मनाता, क्योंकि दोनों में प्यार ऐसा है कि दुनिया के लिए मिसाल बन गए। बड्डूपुर के रहने वाले कंधई और उनकी पत्नी विंध्यावती को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कंधई जहाँ जाता है वो अपनी पत्नी को गोद में ले जाता है, कभी अपनी पीठ पर बैठाकर तो कभी साइकिल पर, क्योंकि विंध्यावती दोनों पैरों से विकलांग हैं। योगी और साइकिल से ले जाते जिंदगी भर साथ निभाएंगे। कंधई का अपनी पत्नी के लिए ऐसा समर्पण है तो उसकी पत्नी भी कुछ कम नहीं। पति को हर मुसीबत से बचाने का दावा करने वाली विंध्यावती तो कंधई के लिए जान देने को भी तैयार हैं। सेवा करने के लिए आप हंसी खुशी से शादी की, तो ये कह रहे हैं तुम हमारे साथ निभाएंगे। अब हम उनको साथ निभाएंगे। दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन इसकी कीमत भी इन्हें आए दिन चुकानी पड़ती है। अक्सर ये जोड़ा जिले के एसपी कार्यालय में खड़ा दिख जाता है। वजह है कंधई के घर वाले आज भी उसके प्रेम विवाह का विरोध कर रहे हैं और कई बार धमकी भी दे चुके हैं, जिससे निपटने के लिए कंधई ने कानून का रास्ता चुना है। इस संबंध में एसओ बड्डूपुर को एप्लीकेशन भेज दी गई है और उनको टेलीफोन से मोबाइल से बता दिया गया है कि इसका मामला दोनों पक्षों को बुला करके निस्तारित करेंगे। सच्चे प्यार की ऐसी तस्वीर कहाँ मिलेगी, जहाँ एक लाचार पत्नी अपने पति के पैरों से दुनिया घूम रही है। ऐसे प्यार और समर्पण पर तो न जाने कितने ही वैलेंटाइंस डे कुर्बान। दुर्गेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बाराबंकी। दुनिया भर के प्रेमी प्यार के त्योहार वैलेंटाइन डे को मना रहे हैं। साथ ही आज वैलेंटाइन डे के मौके पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी कुछ ऐसी बनी है कि मानो कुदरत भी प्यार के इस पर्व को मनाने का संदेश दे रहा है। और ऐसा अद्भुत संयोग गुरु की राशि में शुक्र के विराजमान होने के कारण बना है और शुक्र को प्रेम का कारक ग्रह माना गया है। साफ है कि सनातन परंपराएं भी आज के दिन को प्रेम दिवस के तौर पर मान्यता दे रही हैं। आज प्यार का दिन है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। दुनिया भर के प्रेमी प्यार के त्योहार वैलेंटाइन डे को मना रहे हैं। अभी तो माल उतरा है, 10 दिन भी नहीं हुए मेरे पास माल उतरे। और आज हमारे यहाँ मदनोत्सव मनाया जाता है। नाम अलग अलग है और बसंत पंचमी से होलिका दहन तक और उसके पश्चात रंग पंचमी तक, ये लगातार एक दिन का पर्व नहीं है, लंबा पर्व है। और उसमें तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, सभी इस पर्व को मनाते रहे हैं। तो मनुष्य जो है, प्रकृति और मनुष्य के प्रति जो उसका आकर्षण होता है वो शुक्र का ही काम है और इस बार कुछ विशेष रूप से है। और ऐसे में अगर आप अपने राशि के अनुसार भी एक दूसरे को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो और अच्छा रहेगा।
आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन बाजारों में खासी रौनक है। नोएडा में आज के दिन क्या कुछ खास है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने। कहते हैं प्यार दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास है, तो उसका एक्सप्रेशन भी बेहद खास होना चाहिए। वैलेंटाइंस डे के मौके को अगर आप बेहद स्पेशल बनाना चाहते हैं और अपने लव्ड वन को बताना चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं होटल द रॉयल प्लाजा ने इस बार खास तैयारी की है। इस बार आपको दिख रहा होगा ये फोटो फ्रेम्स और बुके हैं। ये डिफरेंट अंदाज में इसलिए है कि ये पूरा जो बुके है ये चॉकलेट का है और ये जो अट्रैक्टिव आप फोटो फ्रेम्स देख रहे हैं ये भी कंप्लीट चॉकलेट से बनी है। सारा पोर्शन जो है जितना भी ये ईटेबल है, तो आप अपने एक्सप्रेशन को तो शो ही कर सकते हैं, साथ में एक अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे केक है और केक बहुत ज्यादा पसंद होता है। इस मौके को अगर आप और खुशनुमा मनाना चाहते हैं तो ये रोज से पूरा बना हुआ केक अपने लव्ड वन को दे सकते हैं। हमारे साथ इस समय दो खूबसूरत लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वैलेंटाइंस डे को लेके। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, इतने सारे आपने गिफ्टिंग ऑप्शन देखे, आप किस तरह से खास इस मौके को और सुंदर बना रही हैं? We can go for a shopping and a candlelight dinner will make the evening और a cake cutting, that's all. ये बताइए कितनी कैसी फीलिंग है ये प्यार की, और ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है या वीक कर देता है, ये बताइए। Definitely love will make you stronger if the partner is with you, and these are some cakes and pastries are also here, so I'll take something from these pastries and cakes for my lover. तैयारी बिल्कुल पक्की है और बुके और फोटो फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है, तो अगर आप भी इस दिन को बेहद खास बनाना चाहते हैं और तो चुन लीजिए इनमें से अपना पसंदीदा गिफ्ट और इस शाम को, इस दिन को और खूबसूरत बना लीजिए। दिल्ली से कैमरामैन राजेंद्र के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। वक्त है ब्रेक का, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश, अपना देश। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। विकास का सफर खुशहाली की बयार। पहले ही दिन शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंजिल की ओर बढ़ते कदम। दर्द हरकर खुशियां बांटने की ईमानदार शुरुआत, ताकि सब बढ़े साथ साथ आगे। जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने की पहल से उपजा नया विश्वास। आपदा के जख्म जो निशान बन गए थे, संकल्प के साथ मिटाने का वादा भी किया। अवाम की सेवा और सुनवाई के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली शख्सियत ने। ये मुस्कुराते चेहरे गवाह बनेंगे कि किस प्रकार एक ऊंची सोच और अपने लोगों के विकास के लिए खास जब्जा रखने वाले की ठोस योजनाएं राज्य को नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, तो केजरीवाल सरकार को आज जबरदस्त झटका लग सकता है। केजरीवाल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा में आज वो ड्रामा देखा गया जो आज तक नहीं देखा गया। पहले तो चंद लोकपाल बिल को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया। पहले कहा गया कि बिल पेश कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर पता चला कि बिल तो पेश नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका।
केजरीवाल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। विधानसभा में नहीं पेश हो पाया जन लोकपाल बिल, इसलिए केजरीवाल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। बिल पेश करने के विरोध में 27 के मुकाबले पड़े 42 वोट। आपने कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा होने के लिए कहा है। एक और बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां चेकिंग के दौरान कैदियों ने जेलर पर हमला कर दिया। कैदियों ने पथराव भी किया है। दरअसल जेलर को जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल की सूचना मिली थी। तो गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चेकिंग के दौरान कैदियों ने जेलर पर हमला कर दिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी जाए बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। कांग्रेस भवन में जनता दरबार में बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वो जन समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिशें करेंगे। श्रीनगर में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते हर रोज प्रदेश सरकार को लाखों रुपए राजस्व के रूप में घाटा हो रहा है। लोगों का कहना है कि खनन नियमों के तहत होता तो अच्छा होता। अवैध खनन से नदियों के बहाव में फर्क पड़ता है, जिससे तबाही मचती है। श्रीनगर में नदी किनारे बनी कई नालियां इन दिनों क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, जिससे आवासीय कॉलोनियों में गंदगी काफी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि आपदा के दौरान इलाके में तबाही मची थी, जिसमें नालियां भी टूट गईं और अब गंदगी की वजह भी बन रही है। रुड़की में करीब महीने भर पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सामान और 2 तमंचे बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिटकुल क्षेत्र में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्रियों से चोरी हो रहे स्क्रैप की शिकायत की थी, जिसके बाद से पुलिस स्क्रैप चोरों पर नजर रख रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा और उनसे पूछताछ की जा रही है। अल्मोड़ा से विकलांग क्रिकेट में भागीदारी के लिए 14 सदस्यीय टीम रवाना हो गई है। इस टीम में अल्मोड़ा से 6, पिथौरागढ़ के 4, नैनीताल के 4 और 1 उधम सिंह नगर और 1 हरिद्वार का खिलाड़ी शामिल है। ये प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित होगी। पौड़ी के चौबट्टा खाल स्थित
रसवा ग्राम सभा में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस सड़क की मांग इलाके के लोग लंबे वक्त से कर रहे थे, जिसके लिए सांसद निधि से धन मुहैया कराया गया। इसके बाद से इलाके के लोग खासे खुश हैं। उत्तरकाशी में 11 हस्तशिल्पियों का चयन फेलोशिप के तहत हुआ है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 6 माह तक ये हस्तशिल्पी गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्रशिक्षण देंगे। इसके बदले प्रति माह 10,000 रुपए हर शिल्पी को दिए जाएंगे।